नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली में G20 की बैठक हो रही है और दुनिया भर के नेता भारत पधार रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी भारत में हैं और उनका भारत से एक खास रिश्ता भी है। ऐसे में ऋषि सुनक का दिल्ली में जबरदस्त स्वागत किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। ऋषि सुनक का भारत के साथ खास रिश्ता है, इसलिए तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो 140 करोड़ की जनता खुशी से झूम उठी और अब वही ब्रिटेन के पीएम भारत के दौरे पर है। ऐसे में भारत के दामाद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। भारत मंडपम पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वीडियो देख लिया आपने कैसे मोदी ने पहले सुनक का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और उसके बाद गले लगाकर इस बड़े सम्मेलन में आने पर स्वागत किया। इसके साथ ही साथ मोदी और सुनक के बीच कुछ देर तक बातचीत भी होती रही। इसके साथ ही साथ भारत ब्रिटेन के रिश्तों में थोड़ी कड़वाहट आई है, जो अलगाववादी घटनाओं और कट्टरपंथी हिंसा पर है। इसको लेकर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भारत से साफ तौर पर कहा है कि मैं साफ कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार्य नहीं है। Yeah, it's a really important question, and let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं दामाद जी, मतलब ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। अब हम आपको ट्रांसलेट करके बताते हैं कि क्या कहा ऋषि सुनक ने। हम विशेष रूप से खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। हमारे सुरक्षा मंत्री हाल में भारत में अपने समकक्षों से बात कर रहे थे। हमारे पास खुफिया जानकारी और जानकारी साझा करने के लिए एक साथ कार्य करने वाले समूह हैं, जिससे हम इस तरह के हिंसक उग्रवाद को जड़ से खत्म कर सके। यह सही नहीं है और मैं इसे यूके में बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि खालिस्तान को लेकर क्या बोल रहे हैं ब्रिटेन के पीएम। इसके साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच मुफ्त व्यापार समझौते पर चल रही चर्चा पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने कहा, Well, both Modi ji and I are keen to see a comprehensive and ambitious trade deal concluded between our two countries. Both of us think that there is a good deal to be done, but trade deals always take time. They need to work for both countries, and although we've made enormous progress, there is still hard work to go, and that's what we need to keep going through. The G20 is not the forum for those discussions. Of course, I will touch on that with Prime Minister Modi, but the teams are working very hard. But as I said, there's hard work to go, but we will keep working through it. But I think there is an enormous opportunity for both India and the UK to strengthen our economic cooperation, which will bring real benefits to our citizens in both countries. तो ये बात भी सुन लिया। ऋषि सुनक कह रहे हैं कि मोदी जी और मैं दोनों हमारे देशों के बीच व्यापक और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को संपन्न होते देखने के इच्छुक हैं। हम दोनों का यह मानना है कि अच्छा समझौता होना बाकी है, लेकिन व्यापार समझौतों में हमेशा समय लगता है। हमें दोनों देशों के लिए काम करना होगा। हालांकि हमने काफी प्रगति की है, लेकिन अब भी कड़ी मेहनत बाकी है। पीएम के साथ समीकरण पर ब्रिटिश पीएम ने कहा, मेरे मन में मोदी जी के प्रति बहुत सम्मान और वह व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति बहुत स्नेही रहे हैं। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि यह G20 भारत के लिए बड़ी सफलता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का ससुराल भारत में है।
उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति इंफोसिस कंपनी के मालिक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। इस वजह से सुनक को भारत का दामाद कहा जाता है। उन्होंने इसे मजाकिया लहजे में लेते हुए कहा कि G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली का उनका दौरा बहुत खास है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत ब्रिटेन के रिश्ते कैसे हैं और क्यों।